हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित साहनी मेकओवर लाहौर से। बहुत टाइम से मेरे पास ऐसी इंक्वायरी आ रही थी जिसमें सारे लोग मेरे से ये बोल रहे थे कि सर आप एक बार मेकअप की क्लासेस ऑनलाइन लीजिए, ऑनलाइन वीडियो बनाइए जिसको हम देख सकें। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत दूर दूर से हैं। वो उनका मतलब पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे फिजिकली आना, क्लास लेना, ऑफलाइन क्लास लेना, हर बार आना। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इस बार हमारा मेकअप की क्लासेस स्टार्ट करने का जो प्लान था वो अब पूरा होने जा रहा है। अब हम मेकअप की क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं, वो भी ऑफलाइन ना होके ऑनलाइन वे में आपको समझाएंगे। इसमें आपको सारी थ्योरी, आपको हर चीज़ के स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज मिलने वाली है कि स्किन क्या होती है, इसकी थ्योरी क्या होती है, मेकअप मतलब क्या है, मेकअप क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको, सारी स्किन की सारी नॉलेज आपको मिलेगी। फेस की शेप, मतलब फेस में भी डिफरेंट डिफरेंट ओवल शेप होती है, राउंड शेप होती है, स्क्वायर शेप होती है। मतलब सारी मेकअप की करने से पहले आपको ये सारी थ्योरी पता होनी चाहिए, तभी आपका मेकअप बेस्ट हो सकता है। अगर आपका बेस बेस्ट होगा तभी आप मेकअप बेस्ट कर सकोगे। आपको पता होना चाहिए आपका स्किन टेक्सचर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्किन की शेप क्या है, आपको पता होना चाहिए आइज की शेप क्या है, आपको पता होना चाहिए इवन दो आपके लिप्स की शेप क्या बेस्ट रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप को बेस्ट देने के लिए मेकअप इज लाइक कि आपका एक प्रॉपर एक कैनवास है, एक प्रॉपर जो हमारी पेपर, जब हम मेकअप करते हैं ना तो हमारे लिए एक पूरा प्लेन पेपर जैसा होता है। प्लेन पेपर पे हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो आर्ट कितनी अच्छी बना सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसी प्रकार जैसे कभी आपको पता होना चाहिए कि एक आर्टिस्ट जो नहीं होता वो एक छोटा सा ऐसे स्केच बनाता है, अपन को वो भी अच्छा लगता है। बट एक जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो एक मतलब एक ह्यूमन बॉडी को पूरे को ऐसे दिखा देते हैं कि ये उन्होंने स्केच तैयार करके रखा हुआ है। इसी प्रकार से जो हमारा मेकअप होता है, आपको उसमें कॉन्टोरिंग भी पता होना चाहिए, आपको उसमें हाईलाइटिंग भी पता होनी चाहिए, ये सारे आपको वे पता होने चाहिए। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेकअप क्यों किया जाता है, मेकअप मतलब मेकअप की स्किन कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्किन के टाइप्स क्या होते हैं, फिर हम आपको आगे आगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझाएंगे। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमको मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरा नंबर है 9098881334। आप मेरे को डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी कुछ पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडलिंग है अंकित साहनी मेकओवर, आप इस पे भी मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। हम आपकी सारी क्वेरीज को पूरा करेंगे। और हो सकता है कि आपको इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जो मैं समझा रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि माइंड में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या पूछें। कई बार हमको ये थ्योरी देख के नहीं समझ में आ रहा होता है कि इसके अंदर क्या है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, आप मेकअप करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए आपकी कलर व्हील भी होती है। कलर व्हील में आपका कौन मतलब कौन सा कलर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप हमारा मेकअप का पूरी थ्योरी होगी। मैं आपसे कोशिश करूंगा कि हम जैसे जैसे आपको बताते जाते हैं आप वैसे वैसे या तो नोट डाउन करते जाएं। अगर आप नोट डाउन नहीं करते तो हम इस नोट्स की पूरे नोट्स बनाएंगे। आप चाहेंगे तो हम आपको वो नोट्स का पूरा एक थ्योरी बना के आपको शेयर भी कर सकते हैं। आप हमको हमारे नंबर पर डीएम करें। जो हमारा पूरा एंड में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप थ्योरी भी चाहते हैं तो आपको थ्योरी ऑन व्हाट्सएप मिल जाएगी, आपको थ्योरी ऑन मेल मिल जाएगी। बट विल गोइंग टू चार्ज फॉर दिस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप नहीं लिखेंगे हम आपके लिए कुछ मेहनत करेंगे तो विल गोइंग टू चार्ज फॉर दिस, ओके, है ना। तो अब उससे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बेसिक क्या होता है कि जैसे अब हो सकता है आपको मेकअप की पहले नॉलेज हो सकता है आपको स्किन की पहले बहुत नॉलेज हो। बट हमारी जो स्किन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है पहले होने वाली है थ्योरी से। फिर धीरे 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 हम प्रोसीड करेंगे, उसमें आगे भी हम पॉइंट्स रखेंगे जिसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे। पहले हमारी स्टार्ट होगी स्किन के टाइप, मतलब किस स्किन के टाइप होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ब्राइडल आई, वो हल्के इनिशियली वे में आई, आपको पता नहीं है कि वो किस टाइप की स्किन है, उसकी क्या कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज आप मेकअप कैसे करोगे, मेकअप करने से पहले स्किन का टाइप अगर आपको बेस्ट पता होगा तभी आपका बेस्ट मेकअप होगा। अगर आपने किसी अदर स्किन टाइप पे, मतलब हो सकता है आपको नॉर्मल स्किन वाला सोचा है और ऑयली स्किन वाले मेकअप के कर दिए, तो मेकअप हो सकता है वो जैसा बेस्ट आप देना चाह रहे हो वैसा ना हो। जैसे कि नॉर्मल स्किन टाइप है, नॉर्मल स्किन टाइप वालों में क्या होता है कि जितना जो ग्लास स्किन होता है ये सारे मेकअप होते हैं ये नॉर्मल स्किन टाइप वाले में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ स्किन के टाइप्स। हमारी स्किन जैसे आपको सबको पता होगा स्किन के 5 टाइप होते हैं।
पहला होता है नॉर्मल स्किन, सेकंड होता है ऑयली स्किन, फिर होता है ड्राई स्किन, फिर होता है कॉम्बिनेशन स्किन, फिर होता है सेंसिटिव स्किन। 5 टाइप की हमारी स्किन होती हैं। हमको सबको पता होना चाहिए शेप और स्किन के बारे में। तो जो अब इसके आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको इसके अंदर का स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, कि इसके अंदर क्या होता है, कैसी होती है, कैसे हम इसको पहचाने कौन सी स्किन है। तो सबसे पहली होती है हमारी नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन क्या होती है कि ये ऐसी स्किन होती है जैसे बेबी स्किन बोल सकते हैं आप इसको। इसकी स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसकी स्किन वेलवेट टच में होती है। इसका स्किन का जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ टेक्सचर होता है। और ज्यादातर आपने सेलिब्रिटीज का देखा होगा, वो मतलब केमिकल पील कराते हैं, केमिकल प्रोसेस कराते हैं, उनकी स्किन बहुत शाइनी होती है, बहुत एकदम फ्लॉलेस होती है, उनके कोई ब्लेमिशेस नहीं होते, वो नॉर्मल स्किन में होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल प्रोसेस कराते हैं, और इसी प्रकार की जो स्किन होती है, इन्हीं स्किन के आपने देखा होगा, जैसे कई बार कहता है क्लाइंट कि हमको ग्लॉसी मेकअप कर दो, तो ग्लॉसी मेकअप कब कर सकते हैं, जब उनको क्लाइंट को बताना पड़ेगा मैम आपकी स्किन अगर नॉर्मल स्किन है तो ही हम ग्लॉसी मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि ग्लॉसी मेकअप अगर किसी स्किन में टेक्सचर है, ऑयली स्किन है, तो वो मेकअप ग्लॉसी मेकअप नहीं होगा। ग्लॉसी मेकअप करने के लिए मेकअप की स्किन ही बहुत फ्लॉलेस होनी चाहिए, तभी ग्लास स्किन मेकअप होगा। इस स्किन को ग्लास स्किन मेकअप इसलिए बोलते हैं। और दूसरी होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के अंदर क्या होता है, इसको तेलीय त्वचा भी बोलते हैं। इसकी मतलब आपको पूरे फेस के ऊपर तेल तेल सा दिखाई देगा, बहुत ऑयल सा दिखाई देगा। इसकी स्किन जो होगी, इसकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। इसकी इलास्टिसिटी हाई होती है। आप हमेशा देखेंगे इसकी जो त्वचा होती है उसमें रिंकल्स नहीं होते हैं। इसके आप अगर देखेंगे जो इसमें सीबम्स होते हैं, सीबम ग्लैंड अच्छा होता है। और आप हमेशा देखेंगे कि जो ड्राई स्किन होती है ना, ड्राई स्किन के कंपैरिजन में ऑयली स्किन की जो एजिंग होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। आप में इतनी एजिंग इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं दिखाई देती, ये होती है ऑयली स्किन। ड्राई स्किन जो होती है, ड्राई स्किन के अंदर क्या क्या होता है कि लाइंस बहुत ज्यादा होती है, फ्रिंकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको पैचेस होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ये ड्राई स्किन के अंदर होते हैं। और फिर होती है कॉम्बिनेशन स्किन, जहां इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब होता है हमारे फेस का जो टी जोन होता है वो ऑयली होता है, और जो सी जोन होता है वो ड्राई होता है। दैट इज कॉम्बिनेशन स्किन। मतलब इसमें दोनों चीजें होती हैं, ड्राई भी होता है, ऑयली भी होता है। आप देखेंगे इसी से उनका नोज के जो पोर्स होंगे वो बड़े होंगे। आप देखेंगे उनके ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होगी। आप ये वाला पोर्शन होगा ये तेली है, मतलब चमकदार दिखाई देगा, और ये एरिया होगा ये ड्राई ड्राई दिखाई देगा। तो इनके जो पोर्स होते हैं वो बहुत छोटे दिखाई देंगे, और इसके जो पोर्स होंगे आपको बहुत बड़े दिखाई देंगे। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन स्किन है। तो आपको कॉम्बिनेशन स्किन पे भी जब मेकअप करना स्टार्ट करने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन स्किन पे अगर आपकी नोज वाला एरिया बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको उसके हिसाब से भी मेकअप करना है, क्योंकि ऑयल अगर जनरेट होने वाला है, आपने ऐसा मेकअप कर दिया कि जो पहले से ही आपने डूई मेकअप कर दिया, पहले से ही सेटल मेकअप ऐसा किया है कि जो मतलब ड्राई स्किन के हिसाब से नहीं है, तो बाद में दिक्कत कर सकता है। फिफ्थ होती है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में क्या होता है कि सबसे ज्यादा आप देखेंगे जिनकी स्किन में रेडनेस होती है, और छोटे छोटे से ब्लड वेसल्स होते हैं, जो रंध होते हैं, ये सेंसिटिव स्किन होती है। इनमें क्या होता है, मेकअप से इरिटेशन होती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट से इरिटेशन होती है, इनको फेस वॉश से भी इरिटेशन होती है, ये होती है सेंसिटिव स्किन। तो इस प्रकार की जो स्किन के टाइप होते हैं इनको आप नोट करिए, इनकी सारी प्रॉब्लम्स को समझिए, इनके ये समझिए कि स्किन के टाइप को समझना सीखिए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। मेरा नाम अंकित सानी है। थैंक यू सो मच।